श्री साई सच्चरित्र का यह उपसंहार अध्यात्म व भक्ति के अमूल्य भावों से ओतप्रोत है। आज जब हम इस पावन ग्रंथ के अंतिम अध्याय का श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में एक अद्भुत श्रद्धा और स्नेह का भाव जागृत होता है। यह ग्रंथ केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि श्री साई बाबा की कृपा, उनकी लीलाओं और उनके उपदेशों का जीवंत प्रवाह है, जो जीवन के हर मोड़ पर हमारी राह दिखाता है। हे साई, आपकी चरण वंदना करते हुए हम आपसे शरण की याचना करते हैं। इस संसार के असंख्य झंझावातों, मोहमाया, क्रोध, घृणा, अहंकार और संदेह से जब हमारा मन विचलित होता है, तब आपकी शरण ही हमारी एकमात्र आश्रय बनती है। हमारे सद्गुरु साई महाराज, आप तो उस विशाल भवसागर में जहाज स्वरूप हैं। जब हम आपके चरणों में विश्वास और प्रेम के साथ समर्पित हो जाते हैं, तब कोई भी तूफान, कोई भी विपत्ति हमें डिगा नहीं सकती। आपके कृपा भाव से ही हम भवसागर को सहजता से पार कर सकते हैं। इस ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण और मनन करते हुए जीवन में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है। जब हम पवित्र गोदावरी में स्नान करके शिरडी के समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन कर इस ग्रंथ का पठन पाठन प्रारंभ करते हैं, तब हमारे जीवन की तिगुनी आपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। श्री साई बाबा की कथा वार्ता के नियमित श्रवण व मनन से हमारे अंदर आध्यात्मिक रुचि स्वतः विकसित होती है। पापों का नाश, मन की शुद्धि और परम आनंद की प्राप्ति इसी पवित्र साधना से संभव है। यदि हम सचमुच आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं, तो साई बाबा की कथाओं का नित्य पठन पाठन, स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति ही हमारा मार्गदर्शन करेगी। साई कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों का दूसरों में वितरण करना न केवल स्वयं के लिए आनंददायक है, बल्कि समस्त श्रोताओं को भी अधःपतन से बचाता है। जब भक्त अनन्य भाव से बाबा की शरण आते हैं, तो उनका ममत्व मिट जाता है और वे बाबा से अभिन्नता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। जीवन की 3 अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न और निद्रा, यदि इनमें से किसी एक में भी साई चिंतन में मन लीन हो जाता है, तो सांसारिक चक्र से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। जो श्रद्धालु स्नान कर प्रेम और श्रद्धा से इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नित्य पठन या श्रवण करने वाले को समस्त भय से मुक्ति मिलती है। इस ग्रंथ का फलश्रुति यही है कि हर व्यक्ति को उसकी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा। लेकिन यदि श्रद्धा और भक्ति का अभाव हो, तो कोई भी फल प्राप्त करना संभव नहीं है। जो इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन करते हैं, श्री साई प्रसन्न होकर उन्हें अज्ञान और दरिद्रता के बंधन से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय पढ़ने से भी अपार सुख की प्राप्ति होती है। घर घर में गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली के पावन अवसर पर इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ध्यानपूर्वक, श्रद्धा और प्रेम से यदि केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन होता रहे, तो सुख, संतोष और सदा श्री साई चरणारविंद का स्मरण बना रहता है। इस प्रकार भवसागर से सहज ही पार हो जाना संभव है। इस ग्रंथ के अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को संपन्नता और मन के विकारों से मुक्ति मिलती है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपसे विनम्र निवेदन है कि जिनकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से श्रवण की है, उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न करें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आपने इन कथाओं का श्रवण या पठन किया है, उसी प्रकार श्री साई बाबा सेवा की बुद्धि प्रदान करें। लेखक और पाठक दोनों इस पावन कार्य में परस्पर सहयोग कर सुखी और संतुष्ट रहें। अंत में हम सर्वशक्तिमान परमात्मा से यह कृपा या प्रसाद याचना करते हैं कि हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साई चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दें। श्री साई का मनोहर स्वरूप उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साई भगवान का ही दर्शन करें। यह ग्रंथ केवल अध्यात्म का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि जीवन में सच्ची शांति, प्रेम और करुणा का संदेश देता है। साई बाबा के जीवन, उनके उपदेश और उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि श्रद्धा और सबूरी यानी विश्वास और धैर्य से ही जीवन में सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। जब हम साई बाबा के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं, तो हर दिन
एक नया उत्साह, नया आनंद और नया प्रकाश हमारे जीवन में आता है। सच्चे भक्त वही हैं जो बाबा की कथा, उनके उपदेशों को केवल सुनते नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। उनके चरित्र का निरंतर पठन पाठन, श्रवण और मनन ही हमें सच्चे अर्थों में बाबा के समीप लाता है। जब हम अपने घर में, अपने परिवार के बीच या एकांत में साई सच्चरित्र का पाठ करते हैं तो बाबा की कृपा स्वतः हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। घर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कैसी भी आपत्ति, रोग, दुख या संकट आ जाए, अगर हम बाबा की शरण में रहेंगे, उनके चरणों में विश्वास रखेंगे और उनके उपदेशों का पालन करेंगे तो हर बाधा स्वतः दूर हो जाएगी। मन की चंचलता, वासनाएं और विकार बाबा के नाम स्मरण से शांत हो जाते हैं। साईं बाबा की कृपा अपार है। उनका प्रेम, उनकी करुणा और उनकी दया सभी जीवों के लिए समान है। वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेद नहीं करते। उनके लिए सभी जीव उनके ही अंश हैं। जब हम इस भाव से उनकी शरण जाते हैं तो जीवन के सारे भेद, द्वेष और अहंकार नष्ट हो जाते हैं। अंत में इस संपूर्ण यात्रा के लिए, इस पावन ग्रंथ के श्रवण और पठन के लिए और श्री साईं बाबा के चरणों में हमें शरण देने के लिए हम हृदय से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे साईं बाबा, आप सभी भक्तों को सुख, शांति और भक्ति प्रदान करें। आपके चरणों में सदा हमारी बुद्धि, श्रद्धा और प्रेम टिके रहें। यही अंतिम प्रार्थना, यही अंतिम याचना है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। आयन शुभम भवतु। एवं श्री साई यशः काय शिरडी वासिने नमः।